हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका लेसन नंबर 3 है, जो भूगर्भिक समय मापक जियोलॉजिक टाइम स्केल है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि पृथ्वी बनी थी तब से अब तक कितने वर्ष, कितने हज़ार करोड़ वर्ष बीत गए हैं। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक को ध्यान से, इस वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। तो अपन एक एक पॉइंट क्लियर करते चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जीके में, नेट में भी आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी आता है। तो इस क्लास में हम ज्योग्राफी, जो बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी है, उसके साथ साथ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप क्या करना, एक बुक, एक अपनी जो कॉपी है, कॉपी लेके, पेन और कॉपी लेके बैठ जाए करो। कम से कम जो जीके के क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ तो वो तो क्लियर कर लो, साथ के साथ उनको लिख लिया करो। तो जो भी मेरी क्लास ले वो साथ के साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे लोग और भी लॉकडाउन में बैठे होंगे स्टूडेंट, जिनके पास जो स्टडी मटेरियल है वो नहीं पहुँच रहा है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो अपना चैनल है ज्योग्राफी विद उषा मैम, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आगे ऑल का नोटिफिकेशन आता है, उसको क्लिक करोगे तो आगे मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आने वाली वीडियो आपकी फ़ोन की नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भूगर्भिक समय मापक है उसमें कितने महाकल्प हैं, कितने कल्प हैं, कितने युग और कितने युगांतर हैं। तो सबसे पहले तो आपका कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है कि आप क्रम लिखिए। आप क्रम लिखिए, बड़े से छोटे का क्रम लिखिए या छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। 4 क्वेश्चन चार दे देंगे, ABCD सेक्शन दे देंगे और उसमें से कोई एक तो सही दे देंगे और गलत दे देंगे। तो आपको आता होगा तो आप कर दोगे, वरना तो नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा होता है वो महाकल्प होता है, महाकल्प से छोटा कल्प होता है, कल्प से छोटा युग होता है और युग से छोटा युगांतर होता है। यानी बहुत सारे कल्पों, बहुत सारे महाकल्पों, कल्पों और युगों और युगांतरों का ये जो क्रम है। तो ये आपको आ गया होगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, महाकल्प होता है, फिर होता है कल्प होता है, फिर युग और फिर युगांतर। तो 2 आपके कल्प होते हैं। अपन देख लेते हैं इसी में, इसको थोड़ा सा इधर एक टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका कल्प है और ये आपके युग हैं और आगे आपके युगांतर हैं। तो सबसे जो पहला आपका महाकल्प है वो है आपका प्रोटेरोजोइक। साथ के साथ याद करते भी चलेंगे, आपको थोड़ा तरीका भी बताऊंगी याद करने का। जो आपका प्रोटेरोजोइक है उसमें 2 कल्प हैं। क्या हैं? 2 कल्प ईरा हैं। पहले का नाम है आर्कियन कल्प, दूसरे का नाम है आपका प्री कैम्ब्रियन, दूसरे का नाम है प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो अपन इसके बारे में बात करें, जो आपका पहला महाकल्प है वो है प्रोटेरोजोइक और इसके 2 कल्प हैं, आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। अगर हम इनकी बात करें, इनमें युग नहीं है, बस कल्प ही हैं 2। तो इन दोनों की हम बात करें, जो आपकी पृथ्वी के वर्ष हैं, जो टोटल वर्ष अभी तक वो हैं आपके 460 करोड़। आपको पता है वर्ष अभी तक 460 करोड़ वर्ष हो गए आपकी पृथ्वी को बने हुए।
तो ये कैसे पता चलता है, क्योंकि पहले तो मानव की उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो कैसे पता चला कि भाई इतने 450 के समथिंग आपके करोड़ वर्ष बीत गए पृथ्वी को, और पृथ्वी को कैसे, तब तो जीवन ही नहीं था, कैसा ही जीवन नहीं था, तो कैसे पता चलता है। तो ये सारा का सारा भाई परिकल्पनाएं होती हैं, भूवैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं हैं। इसके थोड़े बहुत जो भूआधार हैं, तथ्य हैं, वो एक आपकी जो चट्टानें होती हैं, बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं, और उनके अंदर जो जीवाश्म होते हैं उनसे पता करते हैं कि ये कौन से युग की चट्टान है और इसके जीवाश्म कितने वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष या करोड़ वर्ष पुराने हैं। उनसे थोड़ा आइडिया लगाते हैं, बाकी आइडिया लगाते हैं। और आपको हैरानी होगी जान के, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो पहला महाकल्प है, ये 400 करोड़ वर्ष तो इसी को लग गए थे। 400 करोड़ वर्ष अपन आगे लिख लेते हैं वर्ष का, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे वर्ष लगा देते हैं। करोड़ वर्ष, करोड़ हैं, लाख हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, जो भी हैं, ये यहाँ पे वर्ष करेंगे अपन। वर्ष का एक कॉलम बना लेते हैं अलग से। तो ये 400 करोड़ कितना है भाई, ये 400 करोड़ वर्ष तो इसी में बीत गए थे, आपके पहले महाकल्प में ही बीत गए थे, जिसका अध्ययन कितना है, ये पृथ्वी का देखो 92% है। तो इसका ज्ञान 10% भी ज्ञान नहीं है अपन को। जो 90% उत्पत्ति है, कब पृथ्वी बनी थी, कब नहीं बनी थी, इतने वर्षों, करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी बनी थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारी क्या है, एक परिकल्पनाएं हैं। लेकिन हकीकत तो क्या है, वो 90% का तो हमें पता ही नहीं है। 90% में से 10% का भी पता नहीं है, खाली अनुमान लगा सकते हैं। तो यही आपको करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो है अपन जैसा भी है वो लेसन दे रखा 3, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये आपका पहला है। दूसरा आपका जो महाकल्प, आपके खाली 2 ही हैं, याद कर लो अभी से। पहला है प्रोटेरोजोइक और दूसरा है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक दूसरा क्या है, फेनेरोजोइक महाकल्प। जो ये आपका फेनेरोजोइक महाकल्प है, इसमें तीन कल्प आते हैं भाई। 3 कल्प कौन कौन से हैं? पहला है आपका पेलियोजोइक। अपन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी लेके चलेंगे, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन में हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश का जो वर्ड है वो हिंदी में लिखा आता है, तो कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हिंदी का वर्ड भी लेंगे, पुराजीवी। कौन सा कल्प है? पुराजीवी। ठीक है। अब पुराजीवी का दूसरा है आपका मध्यजीवी। मध्यजीवी यानी मेसोजोइक। याद करने हैं भाई, साथ के साथ दोहरा लो आप, जिसको क्या बोलते हैं, मध्यजीवी। पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। हिंदी में तो बिल्कुल इजी है, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। और ये पेलियोजोइक, मेसोजोइक और तीसरा है आपका सेनोजोइक। तीसरा क्या है? सेनोजोइक। तीसरा आपका क्या है? सेनोजोइक। इसको क्या बोलते हैं? नवजीवी। जो अभी चल रहा है फिलहाल,
अगर कल्प की बात करें तो फिलहाल ये चल रहा है अभी। तो ये दो महाकल्प हैं आपके, प्रोटोरोजोइक, फेनेरोजोइक। दो फिर आपके इनके अंदर जो मैन है इसका आर्कियन कल्प है और इसका प्रीकेम्ब्रियन कल्प है, जिसका हमें 90% पता ही नहीं। और ये कितने वर्षों तक रहा? 400 करोड़ वर्षों तक यही रहा। बाकी कितना बच गया आपकी टोटल पृथ्वी की जो है टाइम क्या है? 460 वर्ष करोड़ बने हुए हो गए। तो जिसमें से अभी जो और सारा नीचे का मैटर है वो सारा 60 करोड़ के अंदर अंदर आएगा। 400 करोड़ वो है इसका जो प्रोटोरोजोइक का है। अब आ जाओ पेलियोजोइक। जो पेलियोजोइक है ये क्या है? कल्प है। तो एक कल्प में बहुत सारे युग होते हैं और बहुत सारे युगों में क्या होते हैं? युगांतर होते हैं। तो अब अपन इसके युग पढ़ेंगे, यानी पीरियड पढ़ेंगे। इसमें देखो, महाकल्प को इयोन्स बोलते हैं, कल्प को इरा बोलते हैं, युग को पीरियड बोलते हैं और युगांतर को क्या बोलते हैं? एपोचे बोलते हैं। तो पेलियोजोइक का अपन युग की बात करते हैं तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 भागों में बटा हुआ है। जो आपका पूरा जीवी है वो कितने युगों में बटा हुआ है? 5 युगों में बटा हुआ है। तो 5 युग कैसे याद करोगे? ये तो आपने महाकल्प याद कर लिया, आर्कियन कल्प और प्रीकेम्ब्रियन कल्प। तो इसका जो प्रीकेम्ब्रियन है इसका प्री हटा दो, जो कैम्ब्रियन है वो आ जाएगा इसका पहला। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो पहला क्या है इसका? कैम्ब्रियन। युग क्या है? ये युग, पीरियड। पहला है इसका कैम्ब्रियन। और दूसरे की बात करें हम, दूसरा क्या है? ओर्डोविशियन। क्या है? ओर्डोविशियन। ये थोड़े से नाम अटपटे हैं भाई, लेकिन याद हो जाएंगे। 1-2 बारी करोगे तो याद हो जाएंगे। कुछ यहाँ समझाने के याद करेंगे। तीसरा है इसका सिलूरियन। तीसरा नाम क्या है इसका? सिलूरियन। तीसरा है, चौथा है इसका डिवोनियन। क्या है? डिवोनियन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट का है इसका परमियन। क्या है? परमियन। 5। तो ये जो आपका कल्प है पूरा जीवी, इसके 5 भाग हैं, यानी 5 युगों में बांटा गया है इसको। अब आ जाओ मेसोजोइक में, यानी मध्यजीवी में। मध्यजीवी को भाई 3 भागों में बांटा गया है। मध्यजीवी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक। पहला क्या है? ट्रियासिक। दूसरा और तीसरा जुरेसिक। नाम सुना है? जुरेसिक। क्या है जुरेसिक? एक मूवी का नाम भी है जुरेसिक, जिसमें डायनासोर की ये मूवी है। अच्छी है भाई, ज़रूर देखना। तो इस काल में क्या हो जाता है? जुरेसिक जो डायनासोर होते हैं उनका अंत होता है। वो भी एक बार देखेंगे कि इन कालों में किस जीवन की उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी। एक बार ये देख लेते हैं। तीसरा है क्रिटेशियस। तीसरा क्या है आपका? क्रिटेशियस।
अब आ जाओ भाई सेनोजोइक। सेनोजोइक की बात करें तो इसके भी भाग अपन करते हैं। जो आपका सेनोजोइक है इसमें दो ही पार्ट हैं। सेनोजोइक में ये जो लेटेस्ट है आपका, लेटेस्ट है, एक तो है टर्शरी, सुना है ना नाम टर्शरी, टर्शरी युग। ये क्या चल रहे हैं, सारे के सारे युग हैं। ये आपके कॉलम में सारे के सारे युग हैं। और दूसरा है आपका क्वाटरनरी। चट्टाने सुनी है ना, इस टाइप की चट्टाने। ये लेटेस्ट हैं भाई, दोनों के दोनों युग क्या हैं, लेटेस्ट हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों के दोनों क्या हैं, लेटेस्ट हैं। अब जो ये लेटेस्ट हैं इनमें तो ये युगी थे, अब जो ये लेटेस्ट हैं इनमें क्या है, सारे के सारे युगांतर हैं। तो एक बार ही देख लेते हैं इसके युगांतर। यहाँ ऐसे कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा ना भाई। 5 भागों में ये बटा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। ये छोटा सा क्रम में यहाँ लिख दे क्या, चलो आ जाएगा। ये जो टर्शरी युग है इसमें क्या है, युगांतर हैं कितने, 5। पहले का नाम है इसका पेलियोसिन, पहले का क्या नाम है, पेलियोसिन। पहले का नाम है इसका पेलियोसिन। दूसरा है इसका, ध्यान आएगा भाई, दूसरा। तीसरा है इसका ओलिगो। ओलिगोसिन। दूसरा है इसका इयोसिन। ये है इसका तीसरा, ये इसका चौथा और ये है इसका 5वां। ये 5वां इसका प्लायोसिन और ये चौथा इसका मायोसिन। क्या है, मायोसिन। अब क्वाटरनरी का आ जाता है। क्वाटरनरी ये लेटेस्ट है आपका। क्वाटरनरी के 2 पार्ट हैं, पहला, दूसरा। ये लेटेस्ट है। पहला है इसका प्लेस्टोसीन। पहला क्या है, प्लेस्टोसीन, और दूसरा क्या है, होलोसीन। दूसरा क्या है, होलोसीन। जो ये प्लेस्टोसीन है भाई, ये 30 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था, 30 लाख वर्ष तक रहा ये। अब ये जो लेटेस्ट है आपका, ये 10,000 है। जो आपका होलोसीन है, आप कौन से युगांतर में जी रहे हो, आप कौन से युगांतर में जी रहे हो, होलोसीन युगांतर में। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये कैसे याद होगा। थोड़ा सा
अटपटा तो है, टाइम तो लगेगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा याद करोगे। आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ, थोड़ा सा कैसे याद करोगे। जैसे याद करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी आपका रिलेटिव है, किसी का नाम है, उसका पहला अक्षर है, या फिर ABCD में कोई पहला अक्षर है, या कोई गांव का नाम है, कैसे भी कर सकते हो। जैसे अभी ये मैंने जैसे अभी थोड़ा ध्यान करें तो ये देखो, ये प्री कैम्ब्रियन है, ये कैम्ब्रियन है, वैसे तो याद आ गया, लेकिन कैम्ब्रियन से ध्यान रखें तो कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी है ना, तो वैसे कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी से फटाफट ही दिमाग में आ जाएगा, हाँ कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी थी। और ऐसे ही जो पेलियोजोइक है, मेसोजोइक, सेनोजोइक है, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपके, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी हैं। ये कैम्ब्रियन, ये ओर्डोविशियन है, तो आगे का ओर्डो का मतलब आपके कोई ओक से कोई नाम स्टार्ट होता हो, कोई गांव का नाम या फिर कोई आपका पर्सनल कोई चीज़। तो ऐसे जो आगे के शब्द है ना, इनको किसी नाम से रिलेट कर लो। सी से सिलिका कर लो तो सिलूरियन आ जाएगा, सिलिका सिलूरियन ऐसे याद कर लो। डी से डी फॉर डॉग है तो डिवोनियन आ जाएगा। पी से पी फॉर पैरेट, परमेनियन। यानी बताने का तरीका बता रही हूँ। वैसे आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो, आपका नाम रिलेट कर सकते हो, या आपकी कोई पर्सनल नाम है या और कुछ है, यानी किसी भी चीज़ से रिलेट कर लो इनसे, तो ऑटोमेटिक क्या है 5 मिनट में ही, 5 में नहीं तो 10 मिनट में तो याद हो ही जाएंगे। तो ये इनका तरीका है याद करने का। तो ये आपका क्या था, भूगर्भिक समय मापक, जियोलॉजिकल टाइम। अब इसमें क्या आता है, ये तो सारे के सारे अपन ने कर लिए कि भाई 2 महाकल्प हैं और ये कल्प हैं, और कल्प में ये युग हैं, और ये सारे युग हैं, और ये सारे क्या हैं, युगांतर। युगांतर किस में है आपके, बस ये ध्यान रखो आप, जो सेनोजोइक नवजीवी कल्प है उसी के युगांतर हैं ये उसी के युगांतर हैं, नवजीवी कल्प के। और जो आपका मध्यजीवी है और आपका जो पेलियोजोइक है कल्प है, इन दोनों के क्या है, युग हैं, युगांतर नहीं है। ना तो इसके युगांतर है, ना इसके क्या है, इसके कल्प हैं। जो आपका प्रोटेरोजोइक है, इसके 2 कल्प हैं, कोई युग नहीं है। युग किसके हैं, खाली आपके पुराजीवी और मध्यजीवी के युग हैं, और सेनोजोइक के भी 2 टर्सरी और क्वाटरनरी युग हैं, लेकिन इसके आगे युगांतर नहीं है किसी के भी। खाली जो आपका नवजीवी है उसमें टर्सरी युग है और क्वाटरनरी युग है, इनके युगांतर हैं। टर्सरी के आपके 5 युगांतर हैं और क्वाटरनरी के आपके 2 युगांतर है। तो 2 में से प्लीस्टोसीन युगांतर और ये जो होलोसीन युगांतर है 10,000 जो लेटेस्ट चल रहा है अभी, हम कौन से, अगर कोई पूछे तो कौन से युगांतर में चल रहे हैं, आ भी जाए क्वेश्चन तो होलोसीन कौन सा युगांतर है, यानी इपोजे कौन सा है, होलोसीन। तो ये आपको भाई इस तरीके से आपको याद करना है। अब आ जाती है बात कि जीवन की उत्पत्ति कौन से युग में हुई क्या नहीं हुई, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कहीं लिखने के लिए जगह है नहीं, बाकी कहीं जगह होगी तो देखते हैं, वर्बली बता देते हैं। देखो ये जो अर्कियन कल्प है और प्री कैम्ब्रियन कल्प है, इसकी जो चट्टानें, इसकी धारवाड़ चट्टानें हैं अपने इंडिया में, और इसकी भी अपनी चट्टानें हैं इंडिया में। जो प्री कैम्ब्रियन आपका है, प्री कैम्ब्रियन की भी चट्टानें मिलती हैं अपने इंडिया में, जो आपका पठारी भाग है उसमें। तो इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। इसमें क्या थी, जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। क्या था इसमें, इसमें खाली क्या था भाई, शैवाल थे। यहाँ लिख लेते हैं, इसमें शैवाल और स्पंज जल में क्या थे, जल में शैवाल और स्पंज की उत्पत्ति हुई थी, यानी महासागरों में शैवाल और स्पंज की ही उत्पत्ति थी। कोई भी जीवन नहीं था, कोई भी जीवन नहीं था इसमें। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, जो ये अपना पेलियोजोइक यानी पुराजीवी है। पुराजीवी में जो प्री कैम्ब्रियन है और ओर्डोविशियन है, सिलूरियन है, इनके अंदर देखेंगे अपन। तो सबसे पहले जो आपका प्री कैम्ब्रियन है, इसके अंदर क्या था, रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी भाई। जिनके रीढ़ नहीं थी उन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। ये भी जल के जीव हैं सारे के सारे। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके अंदर और भी ज़्यादा जो ये है, इसके अंदर क्या हो गया था, और भी ज़्यादा बाहुल्य हो गया था इनका, यानी और भी ज़्यादा मात्रा में ये हो गए थे। इसके बाद में है आपका सिलूरियन। तो सिलूरियन में क्या हुआ था, आपके परवाल और मछलियों का आगमन हुआ था। क्या हुआ था,
परवाल मछली। जल में परवाल का पता है ना क्या होता है परवाल? परवाल देखो आपके वो द्वीप भी होते हैं ना, परवाल द्वीप होते हैं। और जो सबसे बड़ी परवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। ये कई बार क्वेश्चन उसका भी आता है कि सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन से, तो ऑस्ट्रेलिया की है ग्रेट बैरियर रीफ। जो आपने देखे भी होंगे, जैसे अपने यहाँ पे देखे होंगे जो शंखनुमा होते हैं उसमें जीव होते हैं, तो वो अपनी परत दर परत बना लेते हैं, बड़े बड़े टाइप के भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परवाल बोलते हैं। अब आ जाओ भाई, जो आपका डिवोनियन है, डिवोनियन में जो ये परवाल और मछलियाँ थी इनका और भी ज़्यादा बाहुल्य हो गया था। मतलब ये पहले थोड़ी थी, उसके बाद में ज़्यादा होगी। और उसके बाद में जो आपका परमियन है, इसमें क्या हुआ था भाई? इसमें आपकी थोड़ा सा जो पत्ती विहीन वनस्पति थी, बिना पत्तियों की, जो बिना पत्तों की वनस्पति, और आपके कीड़े मकोड़े इत्यादि की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके बाद में इसी के अंदर जो कीड़े मकोड़े, इसमें रेंगने वाले जीवों की भी उत्पत्ति हो गई थी। जीवों की उत्पत्ति समझ में आ रहा है ना भाई? अब बात करते हैं अपन इसमें जो आपका ये जो ट्रियासिक है, इसमें क्या हो गया था? ये जो रेंगने वाले जीव थे इनका बाहुल्य हो गया था, जीवों का बाहुल्य, यानी ज़्यादा हो गए थे ये। इसके बाद में जुरासिक का आपको पता ही है, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी आपने। तो इसमें जो डायनासोर थे चरम सीमा पे थे, यानी ख़त्म होने के कगार पे, चरम सीमा पे थे डायनासोर। और वनस्पति, फूल पत्ती वाली वनस्पति, फूल पत्ती वाली वनस्पतियों का उद्गम हुआ था। इसके बाद में आपकी है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था? ये तो विलुप्त हो गए थे आपके डायनासोर। क्या है यहाँ पे? डायनासोर विलुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए। और आपकी जो वनस्पतियाँ थी और ज़्यादा बाहुल्य हो गया था वनस्पतियों का। ठीक है भाई। इसके बाद में आ जाओ आपका जो लेटेस्ट है टर्सरी युग और क्वाटरनरी युग। इनमें कई बारी रियर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से युग में कौन से जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो भाई इसमें जो आपका पेलिएशन है, इसमें हाथी घोड़ा, व्हेल आदि की उत्पत्ति हो गई थी भाई। इसके बाद में आपका जो इयोसीन है, इयोसीन, इसमें इनके साथ कछुआ, बंदर आदि की उत्पत्ति हो गई थी भाई। इसके बाद में जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो स्तनधारी पाए गए थे प्राकृतिक
इसमें क्या थे, वनस्पति का उद्गम बहुत ज़्यादा मात्रा में, वनस्पति तो और भी हुई थी लेकिन और भी ज़्यादा बाहुल्य हो गया था। साथ में स्तनधारी यानी दूध पिलाने वाले जीव होते हैं ना, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई थी, स्तनधारी जीवों की बड़ी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ छोटे स्तनधारी होते हैं ना, जो हल्के स्तनधारी, उनकी उत्पत्ति हुई थी, छोटे स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी। फिर आता है आपका मायोसिन। इसमें जो मछली होती है ना, वहेल मछली और आपका चमगादड़ वगैरह की उत्पत्ति यहाँ इस युग में हो गई थी भाई। इसके बाद में लास्ट में रहता है आपका प्लायोसिन। तो प्लायोसिन में क्या हुआ था, ये कई बार पूछ लिया जाता है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो बंदर की प्रजाति थी, अपन को भी तो बंदर की प्रजाति माना जाता है, तो पूछ रहित जो बंदर थे, पूछ रहित बंदरों की प्रजाति पैदा हुई थी भाई इसमें, मायोसिन में। इसके बाद में लेटेस्ट आ जाओ। इसमें जो आपका प्लीस्टोसिन है, इसमें क्या हो गया था आपका, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें हिमयुग की प्रारंभ हुआ था, हिमयुग की उत्पत्ति हुई थी भाई। हिमयुग प्रारंभ हुआ था इसमें, हिम का युग। और उसके बाद में जो आपके आदि मानव थे, जो पाषाण काल के आदि मानव नहीं थे, उनकी उत्पत्ति भी इसी काल में हुई थी, आदि मानवों की। इसके बाद में आ गया आपका होलोसीन युग। ये लेटेस्ट है जिसमें हम जी रहे हैं। होलोसीन ध्यान रखना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें ये जो 10,000 वर्ष, कहाँ देखो 460 करोड़ वर्ष और कहाँ 10,000 वर्ष, कितना बड़े में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ से स्टार्ट हुई है अपनी मानव की सभ्यता, लगा लो कुछ भी लगाओ। यहाँ मानव द्वारा क्या शुरू हो गया था, फिर मानव आ गया था यहाँ पे, और मानव द्वारा जो कृषि है, कृषि कार्य होने लग गए थे, और पशुपालन। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई कौन से युग में कृषि होने लग गई थी, पशुपालन होने लग गए थे, मानव आ गए थे। तो होलोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में क्या हो गया था, हिमयुग था। और इसमें क्या हो गया था, ये जो हिमयुग प्रारंभ हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, जो होलोसीन में क्या हो गया था, ये इसकी यहाँ उत्पत्ति हुई थी, यहाँ अंत हो गया था, हिमयुग का अंत। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। हिमयुग का अंत हो गया था भाई। यहाँ हिमयुग प्रारंभ हुआ, यहाँ अंत होके क्या हो गया, मानव की उत्पत्ति और कृषि और पशुपालन होने लगे थे मानव द्वारा। तो ये था आपका भूगर्भिक समय मापक। तो आपको समझ में आया होगा। इसको एक बारी, दो बारी, तीन बारी देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो चैप्टर है, लेसन नंबर 3। एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी, जो अपन ने ये 5 बताए थे, ध्यान नहीं रहा भाई उसके लिए। जो पहली जो एक पुराजीवी है, ये 5 की बजाय 6 है, ये नंबर 6 है। नंबर 5 के ऊपर कार्बोनिफेरस है। ये 6 हैं, टोटल 6 हैं। ये अपने ध्यान नहीं रहा था, नंबर 5 का कार्बोनिफेरस युग।